एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था और एक चींटी कड़ी मेहनत से अपने अनाज जुटा रही थी। वो सोच रही थी कि धूप तेज हो जाए, इससे पहले क्यों ना अपना काम पूरा कर लिया जाए। चींटी कई दिनों से इस काम में जुटी थी। वो रोजाना खेत से उठाकर दाने अपने बिल में जमा करती थी। वहीं पास में ही एक टिड्डा फुदक रहा था। मस्ती में वो नाच रहा था, गाने गाकर जिंदगी के मजे ले रहा था। पसीने से लथपथ चींटी अनाज जमा करते करते थक चुकी थी। पीठ पर अनाज लेकर बिल की तरफ जा रही थी। तभी टिड्डा फुदक कर उसके सामने आ गया और बोला, प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ मजे करो। चींटी ने टिड्डे को नज़रअंदाज किया और खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही। मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखकर हंसता और मजाक उड़ाता। उछलकर उसके रास्ते में आकर कहता, प्यारी चींटी, आओ मेरा गाना सुनो। कितना बढ़िया मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, सुनहरे धूप है। क्यों मेहनत कर रहे हो? इस खूबसूरत दिनों को बर्बाद कर रहे हो। टिड्डा की हरकतों से चींटी परेशान हो गई। उसने समझाते हुए कहा, सुनो टिड्डा, ठंड का मौसम कुछ दिनों के बाद आने वाला है। तब खूब बर्फ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है, अपने खाने का इंतजाम कर लो। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया। मस्ती में डूबा टिड्डा को पता ही नहीं चला कि गर्मी कब खत्म हो गई। बारिश के बाद ठंड आ गई। कोहरे और बर्फबारी के वजह से बड़े मुश्किल से सूरज के दर्शन हो रहे थे। टिड्डे ने अपने खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं जुटाया था। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर पड़ी थी। भूख से टिड्डा तड़पने लगा। टिड्डा के पास बर्फबारी और ठंड से बचने का भी इंतजाम नहीं था। तभी उसकी नज़र चींटी पर पड़ी। अपनी बिल में चींटी मज़े से जमा किए हुए अनाज खा रही थी। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि समय को बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका है। भूख और ठंड से तड़पते टिड्डे को चींटी ने मदद की। खाने के लिए खूब घास फूस जुटाए। उसी से टिड्डों को भी अपना घर बनाने के लिए कहा। उसी से टिड्डा को भी अपना घर बनाने के लिए कहा। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए।